भारत के आदिवासी मूल निवासी, जिन्हें हिंदू ग्रंथों के अनुसार शूद्र और अछूत, भारतीय संविधान जिन्हें SC ST कहता है, मनुवाद ने इन्हें गुलाम बनाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। खासकर भारत में ये चाहे किसी भी धर्म में चले जाएं, किसी भी प्रांत या किसी भी राजनीतिक दल में चले जाएं, इन्हें घृणित दृष्टि से देख सम्मानहीन ही रखा जाता है। वैसे तो भारत में भी जितने भी धर्म और राजनीतिक दल हैं, जितने भी ग्रंथ हैं, ये सब स्वर्ण जाति के लोगों द्वारा ही रचित हैं। शूद्रों और अछूतों, याद रखना, इन धर्मों में तुम्हारा कोई धर्म नहीं और ना ही तुम्हारा कोई विशेष ग्रंथ है। ये सब भारतीय ग्रंथों में स्वर्ण कहे जाने वाले लोगों द्वारा ही रचित हैं। अगर इनमें कोई है भी तो उनमें भी स्वर्ण जाति को ही बढ़ा चढ़ा कर पेश किया गया है। तुम्हें वहां भी नीच, अपराधी, अस्पृश्य और दास ही बताया गया है। वे तो तुम्हें अधम जानकर तुम्हारे बर्तन और बस्ती तक अलग रखते हैं। धर्म चाहे भारतीय हो चाहे बाहरी, सभी में तुम्हारा शारीरिक, मानसिक और राजनीतिक शोषण किया जाता है। ये बात अटल सत्य है कि हाथी और हथनी का बच्चा हाथी ही होगा, घोड़े और घोड़ी का बच्चा घोड़ा ही होगा। और ठीक इसी तरह जिस धर्म से जो धर्म निकला होगा, वो धर्म भी वैसा ही होगा। परंतु इन धर्मों में तुम्हारा कोई धर्म नहीं है। इन ग्रंथों में भी तुम्हारा कोई ग्रंथ नहीं है। तुम ही इन धर्मों, धर्म ग्रंथों और राजनीतिक दलों की शक्ति बने हुए हो। अगर तुम सब शूद्र अछूत इन धर्मों और राजनीतिक दलों को छोड़ दो तो ये धर्म और राजनीतिक दल क्षण भर में समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि अपने आप को स्वर्ण समझने वाले लोगों की संख्या कुछ भी नहीं है। तुम तो असंख्य हो। तुम ही इन्हें पाल रहे हो और तुम ही इन्हें ऐश करवा रहे हो, और यही लोग तुम्हारा शोषण कर तुमसे घृणा करते हैं और तुम्ही से लड़वाकर तुम्हारों को ही तुमसे मरवाते हैं। ब्राह्मणों द्वारा वर्णित शूद्रों अछूतों, ये तुम अच्छे से जान लो, इन धर्मों और राजनीतिक दलों में तुम्हारा भला कतई नहीं हो सकता। तुम्हें अपना वजूद खुद बनना और बनाना होगा। तुम बेगाने वृक्ष के नीचे, बेगाने घर में और बेगाने धर्म में हमेशा बेचैन और निचले पायदान पर ही रहोगे। तुम्हारे बड़े बुजुर्गों और महापुरुषों को नीच, अधर्मी और दास कहकर ही पुकारा जाएगा। याद रखना, जब तक तुम अपना वृक्ष नहीं लगाते, अपना घर नहीं बनाते, अपना एक धर्म रूपी संगठन नहीं बनाते, तब तक ऐसे ही भटकते रहोगे, शोषित होते रहोगे और गुलामी झेलते रहोगे। इसीलिए आज हम तुम्हें नया बीज, नया घर और नया ध्येय अर्थात लक्ष्य देंगे, जो सत्य पर आधारित होगा, जिसे हम सत्य कहेंगे, जिसका वर्णन क्रांतिकारी, विकासमय एक पवित्र ग्रंथ करेगा, जिसमें बच्चे के जन्म से लेकर प्राणी के अंतिम श्वास तक खुशी गमी में सर्व संस्कार, जो सामाजिक, राजनीतिक और विकास का मार्गदर्शन करेगा, जिससे धरती ही नहीं पूर्ण ब्रह्मांड में तुम्हारा परचम लहराएगा। अगर तुम सच में अपना इस धरती और आसमान में अपना अस्तित्व कायम करना चाहते हो तो आओ, सतेक ध्येय को अपनाओ। यही ध्येय तुम्हारे जीवन और तुम्हारी नस्लों को अनंत काल तक तुम्हें सुख, समृद्धि और श्रेष्ठता प्रदान करेगा। मेरे भारत के मूल निवासियों, आज से तुम्हारी जुबान पर सर्व सत्य यही होना चाहिए।